नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनाव शो चुनाव की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हर दिन सियासी उठापटक चल रही है। सियासी दंगल में हर दिन नए नए मुद्दों की एंट्री हो रही है। इन मुद्दों पर वार पलटवार भी जारी है। तो वहीं चुनाव जीतने और सत्ता पर काबिज होने के लिए कुछ दलों का आपसी तालमेल भी देखने को मिल रहा है। सत्ता की रेस में कौन चल रहा है आगे, जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम। चुनाव की बात में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा लोकहित पार्टी की। हरियाणा में हलोपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीजेपी एनडीए का हिस्सा है और आगामी विधानसभा भी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रही है। अब चुनावी तैयारियों को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने सिरसा से विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा से मुलाकात की। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा दावा किया है और मिलकर तीसरी बार सरकार बनाने की बात कही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है। ऐसे में हर दल जीत की जुगत में जुटा हुआ है। इसी बीच हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में हरियाणा लोकहित पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीजेपी ने एनडीए का हिस्सा है और साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में हलोपा सुप्रीमो जहां बीजेपी चुनाव प्रभारी से कुछ दिन पहले ही मिल चुके हैं और चुनाव को लेकर चर्चा कर चुके हैं, तो वहीं अब प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच चुनाव पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा दावा किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि मिलकर तीसरी बार सरकार बनाएंगे और सिरसा की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। एनडीए का हिस्सा है गोपाल कांडा भी, और पहले भी धर्मेंद्र प्रधान जी से उनकी मुलाकात हुई है। किस प्रकार से इस सहयोग को देखा जाए? मिलकर के मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, सिरसा की सारी सीटें जीतेंगे। हरियाणा को लेकर क्या कह सर? हरियाणा में सरकार बन रही है तीसरी बार। मिलकर के मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, सिरसा की सारी सीटें जीतेंगे। हरियाणा को लेकर क्या कह सर? हरियाणा में सरकार बन रही है तीसरी बार। इससे पहले हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान मुलाकात में चुनाव पर चर्चा को लेकर खुद हलोपा सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि हलोपा एनडीए का हिस्सा है और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई है। देखो, आपको पता है कि चुनाव नजदीक आ गए हैं और हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का हिस्सा है, तो उसी के बारे में चर्चा है और बात हुई कि कहां कहां किस सीट पे और कैसे होगा, तो बहुत जल्द आपको सब बताएंगे। आपको बता दें, सिरसा विधायक और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से बिना किसी शर्त के बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। गोपाल कांडा ने हर मोर्चे पर बीजेपी का साथ दिया है। साल 2019 में बिना शर्त एचएलपी ने बीजेपी को समर्थन दिया, तो वहीं एलनाबाद उपचुनाव में एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा ने अभय चौटाला को कड़ी टक्कर दी थी। 2024 में नायब सैनी सरकार का भी एचएलपी की तरफ से समर्थन किया जा रहा है और लोकसभा चुनाव 2024 में भी डटकर एचएलपी ने बीजेपी का साथ दिया था। इसके अलावा एचएलपी सुप्रीमो राज्यसभा चुनाव और अन्य उपचुनाव में भी बीजेपी के साथ रहे। हरियाणा की सियासत में गोपाल कांडा ने जब कदम रखा तब से किंग मेकर की भूमिका वो निभाते रहे हैं। साल 2009 में भी किंग मेकर रहे, तब राज्य की हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाए गए थे और दूसरी बार साल 2019 में चुनाव जीते, तब भी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गोपाल कांडा ने समर्थन दिया और अन्य निर्दलियों को भी साथ लाने का काम किया। तब से अब तक बिना किसी शर्त के बीजेपी के साथ रहे हैं और एनडीए का हिस्सा रहे हैं। आपको बता दें कि गोपाल कांडा का प्रदेश में वैश्य और पंजाबी समाज में अच्छा जनाधार है
और सिर्फ सिरसा ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी गोपाल कांडा काफी लोकप्रिय हैं। साल 2019 के बाद अब तक हर मोर्चे पर बीजेपी के साथ डटकर खड़े रहे। हालांकि कई बार इस तरह की अटकलें भी सियासी गलियारों में लगाई गई कि बीजेपी को समर्थन देने के लिए विधायक गोपाल कांडा को सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन इन 5 सालों में ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं गोपाल कांडा भी बार बार अपनी कमिटमेंट को दोहराते हुए यही कहते रहे कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है। हालांकि अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश में अपनी एकमात्र सहयोगी पार्टी हलोपा को कितनी तरजीह देती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, हरियाणा की सियासत में हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा किंग मेकर हैं। सिरसा क्षेत्र में गोपाल कांडा का काफी दबदबा है। ऐसे में सीएम नैपसिंह सैनी की हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा से मुलाकात काफी ज्यादा अहम देखी जा रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित, आज देखिए, जिस तरह की मुलाकात आज सीएम नैपसिंह सैनी और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के बीच हुई है, इस मुलाकात को किस तरीके से देख रहे हैं आप? अपना देखिए, कोई भी राजनीतिक लोगों की जब मुलाकात होती है, राजनेताओं की मुलाकात होती है, तो उसके कई जो उसके बातें निकलकर उसमें आती है। और सियासी गलियारों में आज के दिन जो मुलाकात है वो जो सर्वाधिक चर्चा में है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सिरसा से विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के जो प्रमुख है गोपाल कांडा, उनकी मुलाकात के कई मायने जो लोग निकाल रहे हैं। और साथ साथ मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में जो है विकास के पथ पर आगे बढ़ना है और मिलकर चलेंगे और हरियाणा के विकास को नई दिशा देंगे। और साथ साथ उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी किया। और जब सवाल यह पूछा गया था कि एनडीए के सहयोगी गोपाल कांडा ने पहले धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है, 15 सीटें मांगी है, तो उसके बाद उन्होंने ये बातें कही। तो निश्चित रूप से देखिए, और साथ साथ उन्होंने एक बात और भी जोड़ी कि सिरसा की सभी सीटें जीतने का काम करेंगे। तो ऐसे में देखिए, राजनीति में समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। और आज के दिन अगर बात करें सिरसा के विधायक गोपाल कांडा की और हरियाणा लोकहित पार्टी की, वो एनडीए का घटक दल है। और लोकसभा चुनाव रहा या कोई भी मौका हरियाणा में जब आया, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के सामने आए या राज्यसभा की वोटिंग का मामला आया, तो जहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी वहां एचएलपी के विधायक गोपाल कांडा उनके साथ मौजूद रहे थे। तो ऐसे में उनकी जो पिछले दिनों मुलाकात भी हुई थी धर्मेंद्र प्रधान से, और उनकी क्या कुछ बातें रही थी उसका भी जो जानकारी आई थी कि उन्होंने जब घटक दल है तो वो अपनी ओर से सीटें भी मांग करता है कि फलानी सीटें हमारी दी जाए, 5 दी जाए, 10 दी जाए, 15 दी जाए। इस तरह की तमाम बातें चलती रहती हैं। और आज की यह मुलाकात इसलिए भी अहम रही है। और देखिए, इस मुलाकात का आगे क्या निर्णय आता है, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सीटों का और तमाम बातों का जो है वो निर्णय लेना होता है। और अभी चुनाव में कुछ समय पड़ा है। देखिए, अभी कई बातें निकल कर आएंगी, लेकिन यह मुलाकात आज के दिन सियासी गलियारों में खासी चर्चित रही। और सर्वाधिक लोगों के मुंह से आज यही बात रही कि एचएलपी और बीजेपी क्या अगला चुनाव मिलकर लड़ने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरह से देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजे तो सभी ने देखे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से बीजेपी सरकार के साथ ही रहे सिरसा से विधायक गोपाल कांडा, लेकिन अब बारी है विधानसभा चुनाव की। और आज जिस तरह से मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद ये बातें जो हैं वो सामने आई हैं कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। एक बड़ा दावा जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस मुलाकात को किस प्रकार से देखा जाएगा? निश्चित रूप से साधना, सबसे अहम बात है कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिरसा में कई कार्यक्रम थे। और उन कार्यक्रमों का जो आगाज है वो श्री बाबा तारा कुटिया से हुआ। और उनका जो खास मुलाकात उनकी विधायक गोपाल कांडा के उनके आवास में ही पहुंचे मुख्यमंत्री और वहीं उनकी मुलाकात हुई। और कई बातों को लेकर, कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, चाहे वो सिरसा के विकास से जुड़े हुए मामले थे या दूसरे मामले थे, उनको लेकर खासी चर्चा हुई। हालांकि पूरा ब्यौरा जो है वो मुलाकात का ना ही तो अभी तक नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री उनसे भी चर्चा हुई तो उन्होंने दिया, और ना ही अभी तक एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा के हवाले से कुछ इस बारे में आया है। लेकिन उन्होंने बयान जरूर दिया
कि मिलकर हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे। और जो सिरसा की सीटों को लेकर उन्होंने दावा किया और साथ साथ तीसरी बार सरकार में आने का दावा भी किया, जो दावा लगातार वे पहले भी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि बिल्कुल हमें देखिए यहाँ पर ये भी चीज सामने आई है, जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि मिलकर सिरसा की सभी सीटें जो हैं वो यहाँ पर जीती जाएंगी। खैर ये तो देखने वाली बात है, विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है, समय कुछ ही बाकी है और अब भारतीय जनता पार्टी भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चुनाव की बात में अब बात करते हैं बीजेपी की तरफ से आ रही एक बहुत बड़ी खबर की। अगर आप बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं या फिर मौजूदा विधायक के समर्थन हैं तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये खबर सुनकर आपका बीपी हाई हो सकता है। सूत्रों के माने तो बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जिनका पार्टी टिकट कटने जा रही है, क्योंकि दिल्ली लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है दिल्ली में, और इन्हीं बैठकों में मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी विधायकों को टिकट मिलेगा या उनका टिकट भी कट सकता है। मंगलवार को जो बैठक हुई इसी मुद्दे पर मंथन किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और वहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक बैठकों के बीच टिकट बंटवारे पर जो जानकारी सामने आई है उसके बाद मौजूदा विधायकों की टेंशन बढ़ गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कौन कौन से विधायकों की टिकट कटने जा रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव पर दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग हुई और मंथन भी हुआ। इस बैठक में सीएम नरसिंह सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देव मौजूद रहे। इस दौरान टिकट बंटवारे और मौजूदा विधायकों पर चर्चा की गई। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो विधायकों को परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेगा या फिर उनका टिकट कट जाएगा। इस बात के संकेत इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पहले भी दे चुके हैं और अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम दिखा भी रहे हैं। देखिए, सिटिंग विधायकों का कटेगा टिकट, मोहनलाल बड़ोली पहले भी संकेत दे चुके हैं। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि कुछ विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि इस बार टिकट बंटवारे में 25% नए लोगों को मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा किसी न किसी पुराने को जाना होता है, नए को आना होता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का टिकट बंटवारे पर पहला बयान भी सामने आया था, जिसमें वो पार्टी में बदलाव को लेकर जानकारी दे रहे थे। इस दौरान टिकट बंटवारे पर भी बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 25% नए लोगों को मौका मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर यहां पर यह देखा जाए कि पिछली बार जो बीजेपी उम्मीदवार रहे या फिर जो सिटिंग विधायक रहे उसमें से 25% का टिकट कटना तय है। चुनाव की बात में भी हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का वो बयान सुनवाया था और आज एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवा देते हैं। मैं जिला अध्यक्ष रहा हूं, मेरे को कोई काम नहीं होता, उनको और नया काम दिया गया है। मैं भी जिला अध्यक्ष रहा हूं, मेरे को भी जिला अध्यक्ष के बाद दूसरा पद दिया गया मेरे को। ये हमारी पार्टी के अंदर एक रूटीन में चलने वाली प्रक्रिया है और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। अब टिकटों का बंटवारा होगा तो उसमें भी 25% नए लोग आएंगे, फिर वही मुद्दा बनता है कि पुराने के काट दिए नए आगे। ये एक रूटीन की प्रक्रिया है, किसी न किसी पुराने को जाना होता है, नए को आना होता है। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी अलर्ट है, इस बात का अंदाजा हाल ही में हुई एक और बैठक से आप लगा सकते हैं। सोमवार को बीजेपी आरएसएस की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में चुनावी मंथन हुआ, लेकिन इस बैठक को लेकर कई तरह की बातें और सियासी गलियारों में ये बातें चल रही हैं, जिसमें अहम सवाल ये है कि क्या बीजेपी में हरियाणा को लेकर टेंशन है या फिर चुनावी टेंशन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसके बाद बीजेपी और संघ की पहली बैठक हुई, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के संबंधों में जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी, अब संबंधों में नरमी के संकेत भी मिल रहे हैं। इस बैठक में दोनों संगठनों के शीर्ष नेताओं ने चर्चा में हिस्सा लिया। संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जहां रणनीति बनाई गई, तो दूसरी तरफ सत्ता विरोधी लहर की चुनौती पर भी चर्चा की गई। यहां गौर करने वाली बात तो यह है कि हरियाणा चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस के संगठन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी अब आपको दे देते हैं कि जल्द हरियाणा कांग्रेस के संगठन का विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि 2 से 3 दिन में हरियाणा कांग्रेस का संगठन विस्तार हो सकता है। चुनाव की बात में हम लगातार तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद से कांग्रेस काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। अब जानकारी ये मिल रही है सूत्रों से कि हरियाणा में जल्द ही कांग्रेस संगठन का विस्तार होने जा रहा है। इस तरह की खबरें पहले भी कई बार सामने आई, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते संगठन नहीं बन पाया। हालांकि अब माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में पार्टी का संगठन का विस्तार हो जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, इससे पहले भी हम लगातार बात कर रहे थे कि कांग्रेस का जो संगठन है उसका विस्तार हो सकता है। अपराजिता, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, अपराजिता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बताएं कि हरियाणा कांग्रेस के संगठन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी जो हम आपको लगातार दे रहे हैं कि जल्द हरियाणा कांग्रेस के संगठन का विस्तार होगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी ये जानकारी सामने आई है, 2 से 3 दिन में ये संगठन विस्तार हो सकता है। अपराजिता श्री मेरी सहयोगी लगातार जानकारी जुटाए हुए लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, लगातार हम बातचीत कर रहे थे इस विषय को लेकर कि संगठन विस्तार से जुड़ी हुई कोई जानकारी जो है वो यहाँ पर सामने आ सकती है। किस तरह से इस खबर को देखा जाए, और ये भी बताइए कि अगर संगठन विस्तार होता है तो कौन कौन लोग होंगे इसमें? जी बिल्कुल, देखिए साधना, लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन का विस्तार कब होगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की तो बहुत जरूरी हो जाता है संगठन। लगातार चाहे दीपक बावरिया हो जाए या फिर अध्यक्ष सुधरमान हो जाए या नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए, लगातार कहा जा रहा था कि जल्द ही हरियाणा, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, तो जल्द ही विस्तार होता हुआ नजर आएगा। वहीं सूत्रों की माने तो सूचना मिल रही है कि जल्द ही हरियाणा कांग्रेस की संगठन का विस्तार हो सकता है। और वहीं देखिए एक बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर विधानसभा चुनाव की मद्देनजर देखा जाए तो समय बहुत कम रह रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है हरियाणा कांग्रेस के द्वारा कि संगठन का विस्तार हो सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत जरूरी हो जाता है। मगर एक और सवाल सामने उठकर आता है कि हरियाणा प्रदेश में अगर कांग्रेस की संगठन हो भी जाती है, विस्तार भी होती है, तो क्या जो बीजेपी के संगठन से कैसा मुकाबला होगा, क्या उसका मुकाबला कर पाए? साथ ही ये भी सवाल है कि कौन कौन उसका हिस्सा रहेगा। तो कि 2 से 3 दिनों के अंदर, सूत्रों की माने तो 2 से 3 दिनों के अंदर जल्दी हरियाणा कांग्रेस के संगठन का विस्तार हो सकता है। हालांकि अब कौन कौन उसका हिस्सा होगा ये स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता। चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 2 से 3 दिन में हरियाणा कांग्रेस का संगठन विस्तार हो सकता है। हालांकि इस तरह की खबरें पहले भी सामने आई, लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव को भी अब कुछ ही समय बाकी है और उससे पहले कितनी जल्द ये विस्तार होता है। चुनाव की बात में अब बात हो रही है मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस की। कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जारी है। अभियान के दूसरे चरण के पहले दिन रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा शाहबाद पहुंचे। एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने सरकार से फिर अपने 15 सवाल पूछे। साथ ही दावा किया कि सरकार ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। साथ ही साथ सरकार पर भी निशाना साधा। हरियाणा में पंजाब से आगे नशे में निकल गया हरियाणा। ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, उसका जवाब किससे मांगे? भाजपा सरकार से मांगे। हरियाणा की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? हर वर्ग क्यों दुखी? हर वर्ग आज सड़क पे है, स्ट्राइकों पे है, और हर वर्ग की इतनी अनदेखी और अन्याय हर वर्ग के साथ किया है सरकार ने। तो ये हमारा कार्यक्रम है हरियाणा मांगे साहब। और आपने देखा होगा जब से अभियान शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इन 15 में से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया भाजपा सरकार। लेकिन वो कहता तो कांग्रेस से ही साथ मांगी। कोई
देश की आजादी में पहुंच रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी की कौन सी सरकार में पहुंच रहा है, कोई कौन सी सरकार में। और वहीं चुनाव की बात में अब बात करते हैं प्रदेश की सियासत के एक पुराने मुद्दे की, जिस पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी बयानबाजी फिर से शुरू हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जहां सरकारी कर्मचारी लगातार मांग उठाते रहे हैं, तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले में चुनावी दांव चल दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने ताजा बयान में कहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे। सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और इसी के साथ ही सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। हम तो कह चुके हैं कांग्रेस सरकार आएगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे और करना चाहिए इस सरकार को। लोग 36 दिन भर बना चुके हैं कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, क्योंकि ये सरकार विफल सरकार साबित हुई है। हर बार इससे रुष्ट है। और चलिए बात कर लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या। ओपीएस के तहत 2004 से पहले के कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी। रिटायरमेंट के समय वेतन के आधार पर ये पेंशन मिलती थी। रिटायर्ड कर्मचारियों की मौत के बाद परिजनों को पेंशन मिलती थी। कर्मचारियों को पेंशन के रूप में वेतन की आधी राशि मिलती थी। पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन में कोई किसी भी तरह की कटौती नहीं होती थी। अब ओपीएस का सवाल और हरियाणा में बवाल जो है वो लगातार बना हुआ है। पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती थी। और क्या है नई पेंशन योजना? बाजार से जुड़ी परिभाषित अंशदान योजना है, केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना और पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत नियंत्रित। विधानसभा चुनाव के सियासी दंगल में उठापटक जारी है। सभी दल सत्ता की रेस में एक दूसरे को पछाड़ने की जुगत में जुटे हुए हैं। जीत के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन सत्ता की इस रेस में जीतेगा कौन, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए चुनाव की बात में बस इतना ही। नमस्कार।